हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको इतिहास के कुछ शासकों के बारे में बताऊंगी और वो किस वंश के थे ये भी बताऊंगी और उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली थी ये भी बताऊंगी। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऊपर की क्लास में आपको ये सब आएगा। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आपको ये काम आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिंदुसार। वो मौर्य वंश के शासक थे और उन्हें अमित्रघात की उपाधि मिली थी। दूसरा है अशोक। वो मौर्य वंश के शासक हैं, उन्हें देवनाम और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, वह भारतीय नेपोलियन की उन्हें उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे और उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय वह गुप्त वंश के शासक थे और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। हर्षवर्धन वो वर्धन वंश के शासक थे और उन्हें शिलादित्य नाम की उपाधि मिली थी। हाल वो सातवाहन वंश के शासक थे और उन्हें कविवर वत्सल्य की नाम की उपाधि मिली थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी वो सातवाहन वंश के शासक थे और उन्हें दर्पमान और क्षत्रिय दो नाम की उपाधियां मिली थी। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, उन्हें देवपुत्र की नाम की उपाधि मिली थी। पुलकेशी द्वितीय वो चालुक्य वंश के शासक थे और उन्हें परमेश्वर की उपाधि मिली थी। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे और उन्हें विचित्र चित्त की उपाधि मिली थी। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे और उन्हें वातापी कोंड की उपाधि मिली थी। गोविंद तृतीय वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और उन्हें जगतुंग नाम की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य चतुर्थ वो चालुक्य वंश के शासक थे और उन चालुक्य वंश के कल्याणी वंश के शासक थे, उन्हें त्रिभुवन और मल्ल नाम की दो उपाधियां मिली थी। कल्याणी और वेगी दो वंश थे चालुक्य वंश के, उनके कल्याणी वंश के विक्रमादित्य चतुर्थ थे जिनको त्रिभुवन मल्ल नाम की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश के वेगी वंश के शासक थे, उन्हें नरेंद्र और मृगराज की नाम की उपाधि मिली थी। राजराज वो चोल वंश के शासक थे और उन्हें जय मकुंड चोल मार्तंड की नाम की उपाधि मिली थी। राजेंद्र प्रथम वो चोल वंश के शासक थे, उन्हें गंगे कोंड चोल की उपाधि मिली थी। महमूद गजनी वंश के शासक थे और उन्हें यामीन उद दौला नाम की उपाधि मिली थी। प्रोलय वर्मा रेड्डी वो रेड्डी वंश के शासक थे, उन्हें धर्म प्रतिष्ठान गुरु की उपाधि मिली थी। पहले ज़माने में बच्चों को पढ़ाने का जो भी अधिकार होता था उन्हें धर्म प्रतिष्ठान के गुरु जो होते थे उन्हें ही मिलती थी, इसलिए उन्हें धर्म प्रतिष्ठान गुरु की उपाधि मिली थी। कृष्णदेव राय वो तुल्लु वंश के शासक थे, उन्हें आंध्र भोज नाम की उपाधि मिली थी। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी वंश के शासक थे, उन्हें सिकंदर और ईशानी नाम की दो उपाधियां मिली थी। इब्राहिम कुतुब शाही वंश के शासक थे। इब्राहिम कुतुब शाही वंश के शासक थे, उन्हें मलकी बरम नाम की उपाधि मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम वंश के शासक थे और उन्हें लाख बख्श और मलिक दो नाम उपाधि में मिली थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे और उन्हें नासिर अमीर उल मिनीन नाम की उपाधि मिली थी। इस तरह मैंने आपको कुछ शासक के बारे में, उनके वंश के बारे में और उनकी उपाधि में मिले हुए नाम के बारे में मैं बताया। इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ऊपर की क्लास में आपको आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के शासक के बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट्स करके ही बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।